रोज़ रोज़ की एक ही टेंशन है कि बच्चों के नाश्ते में क्या बनाया जाए, क्या दिया जाए। मुझे एक दो कमेंट्स भी ऐसे आए हैं कि आप कहती हैं कि बच्चों को हेल्दी फ्रूट दें, बाहर का खाना नहीं दें, तो ऐसा क्या रोज़ रोज़ रखें जो बच्चे खा लें। तो देखिए चीज़ें बहुत सारी हैं, बस उनको, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक ही चीज़ को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं और बच्चे उनको बहुत शौक से खाते हैं। आज आलू की ऐसी ही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ जो आप बच्चों के लंच में और सुबह के नाश्ते में आराम से इजीली बना सकती हैं, बिना आटा गूंदे, बिना आलू बॉईल किए या फ्राई किए। तो यहाँ पर 2 आलू मैंने लिए हैं और देखिए इनको मैंने अच्छे से छील कर कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और अब मैं इनको अच्छी तरह से धोकर रख रही हूँ। तो इनका एक्स्ट्रा पानी जितना था वो मैंने निकाल दिया है, अच्छे से निचोड़ दिया है। और अगर 1% पानी रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसमें गेहूँ का आटा डालूँगी। और जो बेसन वगैरह से बनाते हैं वो भी अच्छी रेसिपी होती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आज गेहूँ के ही आटे से आपको बनाकर दिखाऊँ, बिना आटा गूँधे। तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है 2 आलू में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिंपल मसाला, बिल्कुल सिंपल, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी, सिर्फ नमक, मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने सभी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। अगर आप नाश्ते में बनाएं बड़ों के लिए तो आप इन चीज़ों को अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकती हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ सारा जो आलू मैंने घिस कर रखा है। तो ये आलू मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और एक ना पतला सा पेस्ट मैं इसका बना लूँगी, मुझे इसको आटे की तरह से नहीं गूंदना है। अच्छा, ये रेसिपी उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे कुछ मेरे भाई हैं बाहर रहते हैं, कुछ हॉस्टल में रहने वाली लड़कियाँ वगैरह हैं जिन्हें आटा गूंदना नहीं आता है, तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है और बहुत हेल्दी है। वो आराम से इससे पेट भी उनका भरा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लिक्विड सा पेस्ट बना लिया है और अब मैंने यहाँ पर तवा रखा है, नॉन स्टिक रखा है, और जो लोहे का तवा होता है वो भी मैं आपको पराठों वाला उस पर भी बनाकर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने तवे पे ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसको बिल्कुल चील्हे की तरह से बनाऊंगी, जैसे चीला बनाते हैं बेसन वगैरह का और चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने बस इसको फैलाना शुरू कर दिया है डालकर। तो देखिए यहाँ मैं इसको इस तरह से फैला रही हूँ और बहुत ही इजीली ये बन जाता है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है और एक साइड से जब तक ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाए तब तक इसको पलटना नहीं है। इसी तरह से सेम मैंने यहाँ पर देखिए तवे पर किया है, जो पराठों वाला तवा होता है, इस पर भी मैंने ऑयल डालकर और जो बैटर बनाया हुआ है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो एक तवे पर देखिए अच्छी तरह से जो बैटर है सेट हो चुका है। अब ऊपर से मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं दूसरी तरफ भी ऑयल लगा रही हूँ और अब मैं इसको पलट दूंगी, क्योंकि ये अच्छी तरह से सीख चुका है एक तरफ से। तो इतना हो चुका है कि मतलब इसको पलटना आसान है। तो बस दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर आपको इसको अच्छी तरह से सेक देना है और बहुत ही इजीली आप देखिए ये कच्चे आलू का बिना आटा गूंधे पराठा कह लीजिए या चीला कह लीजिए और तैयार है। तो बस आप इसको सुबह के नाश्ते में या बच्चों के लंच में रखिए। यकीन मानिए मैंने जब ये बच्चों को दिया है ना, तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि कल भी परसों भी हमें आप डेली यही देना। तो बस एक एक करके मैंने दोनों ही बच्चों का जो लंच है वो रेडी किया है। और यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन के कपड़े में ही रखा है, आजकल मैं कॉटन के कपड़े पे रख रहे हैं। साथ ही मैंने टोमेटो केचप भी रख दी है और उसके साथ मैंने रखा है आज खीरा, कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं है। तो दोनों के ही टिफ़िन में मैंने खीरे ऐड कर दिए हैं और साथ ही यहाँ पर देखिए थोड़ी सी किशमिश मैं इनके टिफ़िन में रख दूँगी। अच्छा, किशमिश जो है ना भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है, किंजा तो पसंद कर भी लेती है। तो दोनों के टिफ़िन में मैंने थोड़ी थोड़ी सी किशमिश डाल दी है, खीरा रखा है और साथ ही ये पराठे जो मैंने बनाए हैं कच्चे आलू के बिना आटा गूंदे ये रखे हैं और केचप रख दी है। तो ये था मेरा बच्चों का आज का लंच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मेरा दावा है कि आपके बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे और बार बार बनवाएंगे। बस बच्चों के हिसाब से आपको मसाले रखने हैं, बच्चों के